नमस्कार मुद्रा बना लेंगे, जोड़ लेंगे। मंगलाचरण प्रारंभ। प्रणामो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोय सवसावूणम्, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए देवादिदेव आदि प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीपस समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश जी महान ग्रंथ की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य पूज्य पाद स्वामी की जय। आ गए सभी। कुछ काम, बहुत काम है आज। ठीक है, 2-3 दिन क्लास नहीं लगी इसलिए कट गए होंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सी गाथा देखी। आज शॉर्ट में सबका रिवीजन कर रहे हैं ध्यान से। हम लोगों ने इस कक्षा में शुरू करा था 26वें नंबर से, जहाँ पे सबसे पहली गाथा हमने 26 भी पढ़ी थी। आइए आप लोगों को दिखाते भी जाते हैं ताकि ठीक रहे। कहाँ गया? अभी तो करा था जस्ट। ये 26वां श्लोक जिसमें अपन ने पढ़ा, बध्यते मुच्यते जीवाः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं। अर्थात मोह से जीव बनता है और निर्मोह से जीव छूटता है। या यूं बोले कि ममता सहित परिणामों से जीव बनता है और ममता रहित परिणामों से जीव छूटता है। किससे? संसार से। इसलिए हमें हर तरह से, हर प्रकार से जितने भी प्रयत्न प्रयास करें उस तरीके से निर्ममत्वी, निर्मोही या मोह रहित होने का ध्यान करना चाहिए, मोह रहित होने का यत्न करना चाहिए। उसके बाद अगली गाथा, अगला श्लोक हमने पढ़ा था, ये इसमें क्लियर नहीं आ रहा, इसमें था एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः वायः संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। अर्थात मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, निर्मोही हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगींद्र गोचरा, अर्थात योगियों के जो इंद्र हैं, मुनियों के जो इंद्र हैं, ऐसे ऋषि मुनि केवली, श्रुत केवली, उनके द्वारा गोचर हूँ, अर्थात जानने योग्य हूँ। ये जो भी बाहरी संयोग से उत्पन्न भाव मुझ में दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्रकार से मुझसे सर्वथा भिन्न है। मैं इनका नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है। इसके पश्चात हमने इसमें गाथाएं कट है, क्या बात है, श्लोक नहीं दिए। 28वें नंबर का श्लोक पढ़ा,
इसमें हमने पढ़ा दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। अर्थात इस संसार में जीवों को एक दूसरे के संयोग से एक दूसरे के दुखों का भी भागीदार बनना पड़ता है। इस कारण से ये सब जो भी संयोग आदि हमें प्राप्त हो रहा है, इसको मन से, वचन से और काय से हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात हम देखते हैं कि एक परिवार में रह रहे लोग एक साथ दुखी और एक साथ सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म एक दूसरे के संयोग के वशीभूत है। अगर हम ये संयोग तोड़ देते हैं तो फिर अपने सुख और दुख के मालिक सिर्फ हम होंगे, फिर हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। इसके पश्चात हमने 29वें नंबर का श्लोक पढ़ा, ये बहुत अच्छा था, जिसमें बोला न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो था ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवैतानि पुद्गले। अर्थात जब ना मेरी मृत्यु होती है तो मुझे भय कैसा, ना मुझे कोई व्याधि होती है तो मुझे दुख पीड़ा व्यथा कैसी, ना मैं बालक हूँ ना मैं वृद्ध हूँ ना मैं युवक हूँ, ये सब तो पुद्गले पुद्गल की पर्याय हैं, ये मेरे नहीं और मैं इनका नहीं। इसके पश्चात 30वें नंबर के श्लोक हमने देखा भुक्तोजिता मुहुर्मोहा मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छेष्टेष्वेतेष्वद्य मम विज्ञस्कस्पृह। अर्थात ये सभी कैसे हैं? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य ने कि ये जितने भी पुद्गल हैं, सब सर्वे भी पुद्गला, सारे पुद्गलों को मैंने बार बार भोगा है और भोग करके छोड़ा है। अर्थात ये अब मेरे लिए उच्छिष्टेषु अर्थात जूठन के समान हो गए, वमन के समान हो गए हैं, मल के समान हो गए हैं। तो अब मुझ बुद्धिमान की बुद्धि इन सब पर पदार्थों में क्यों जाएगी? नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो छोड़ दिए गए हैं, ये मेरे नहीं है, मैंने तो इनको कितनी बार भोग लिया। अब ये तो जूठन के समान है और मैं जूठन थोड़ी खाऊंगा। उसके बाद आया कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। अर्थात कर्म अपने साथी कर्म को बांधता है हित के लिए और जीव जीव का हित चाहता है, जिसका जब जब प्रभाव होता है तो हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, ये इसमें बताया। अर्थात अगर कर्म बलशाली रहेंगे तो कर्म और अन्य कर्मों को बांधेंगे, जीव चेतन आत्मा बलशाली रहेगा तो ये जीव को कर्मों से रिक्त करेगा, रहित करेगा, क्योंकि जीव जीव का हित चाहेगा, आत्मा अपना हित चाहेगी और कर्म अपना हित चाहेंगे। हमें क्या करना है? हमें जीव को मजबूत बनाना है ताकि ये जो कर्म है ये हमसे दूर हो जाए, क्योंकि कर्म जितने ज्यादा रहेंगे उनका फल उतना ही ज्यादा रहेगा। इसके बाद आया परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव अर्थात परोपकार जो हम करते थे शरीर आदि पर, मकान आदि पर, स्त्री पुत्र आदि पर जो हम उपकार करते हैं अब उसको छोड़ दें और सोपकार परो भवा और स्वयं स्वयं के उपकार करने में लग जाएं। अर्थात पर पदार्थों पर जो हम लालायित थे, जो हमारी तृष्णा थी, हम उनके प्रति अपना समय व्यर्थ गवाते थे, अब उसको छोड़ दीजिए और अपने स्वयं के उपकार करने में अर्थात आत्मा का हित करने में लग जाइए, तत्पर हो जाइए। क्योंकि दूसरों पर उपकार करते हुए तो अज्ञ लोग, अज्ञानी लोग देखे जाते हैं, हम अज्ञानी नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं। तो हम स्वयं पर उपकार पहले करें, अन्य पर बाद में देखा जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात इसमें लिखे नहीं है, अगर किसी के पास हो तो वो स्वयं ही स्क्रीन शेयर कर दे, मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, इसमें श्लोक नहीं लिखे। इसके पश्चात हमने पढ़ा गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अर्थात भेद विज्ञान का उपाय और भेद विज्ञान का फल बताया था। इसमें कहा कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, संवित्ते
अर्थात स्वयं के ज्ञान से, स्वयं की संपत्ति से, आत्मा के ज्ञान से स्व पर का जो अंतर है, जो व्यक्ति ये अंतर जान लेता है वह मोक्ष के उस परम सुख को भी जान लेता है, मोक्ष के उस परम सुख को भी पहचान लेता है। और यही भेद विज्ञान का उपाय है और यही भेद विज्ञान का फल है। उपाय क्या था? गुरु के उपदेश से निज और पर के अंतर को जानो, और क्या था? स्वयं के अभ्यास से निज और पर के अंतर को जानो, या फिर संबित्ति अर्थात आत्मा के ज्ञान से अपने और पराये के अंतर को जानो। जिसने जान लिया तो उसने मोक्ष सुख को जान लिया, उसे अब किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं। इसके पश्चात हमने पढ़ा स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्, अर्थात आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसमें 34 नंबर का निकाल दो। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, जिसमें था स्वस्मिन सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मयि गुरुरात्मनः। अर्थात क्या बोला यहाँ पे? स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्, अर्थात जो अपने में ही मोक्ष सुख की अभिलाषा रखते हैं। अभीष्ट ज्ञापकत्वता, अभीष्ट अर्थात अपने लिए अभीष्ट क्या है, जिनका उन्हें ज्ञान है, और उस अपने अभीष्ट पदार्थ को जो ज्ञापकत्वता अर्थात जानते हैं। स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा, और स्वयं अपने आप ही अपने हित के कामों में लग जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपना हित के कार्य करने लगते हैं या करता है। इसलिए आत्मई व आत्मा ही गुरुरात्मनः, आत्मा का गुरु है और कोई इसका गुरु नहीं है, स्वयं आत्मा ही आत्मा का गुरु है। उसके पश्चात जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था वो था, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, हाँ 35वें नंबर का कि बाकी सब जो है ये सहायक है, इनकी आवश्यकता जरूर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो श्लोक था प्राज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। अर्थात जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, और जो ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी नहीं बन सकता। अन्यस्तु निमित्त मात्रम, जो भी हमें अन्य दिखते हैं, गुरु, शिक्षक, अन्य आदि, चाहे वो मुनि हो, आदिका हो, केवल ज्ञानी सामने क्यों ना विराजमान हो, ये सब निमित्त मात्र हैं। गतेर धर्मास्ति कायवत्, जिस प्रकार गमन करते हुए को धर्मास्ति कायवत्, धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय, जैसे कोई गमन करना चाहे तो धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त होता है, उसी प्रकार ये सब भी, चाहे वो मुनि, गुरु, आरिका, श्रुत, केवली, केवली कोई भी क्यों ना हो, वे सब निमित्त मात्र हैं। वास्तविकता में तो आपका ज्ञान अपने में ही है। वो पढ़ते ना अपन, अपनी निधि तो अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, है ना। तो अपनी निधि कहाँ है? अपनी निधि तो अपने में ही है। ये सब बाहरी जो पदार्थ हमें दिख रहे हैं ये हमसे भिन्न है, ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं, बस ये यहाँ पे बोला। अर्थात हम ज्ञानी हैं तो हमें दूसरा कोई अज्ञानी बना नहीं सकता, और अगर अज्ञानी कोई जीव है तो उसे ज्ञानी नहीं बना सकता। उदाहरण हमने अभव्य का देखा था सामान्य रूप से, है ना। दूसरा उदाहरण हमने ये देखा था कि मान लो ये है रबर, रेजर है, और इस रेजर को कितना ही बड़ा शिक्षक क्यों ना जाए, जो टॉप लेवल का शिक्षक हो, जिससे बड़ा कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई अध्यापक केवली ही क्यों ना जाए, वे भी इसको जीव नहीं बना सकते, इसको ज्ञान नहीं दे सकते, इसको जीव अजीब द्रव्यों को नहीं समझा सकते, इसको स्व और पर का भेद नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है, जड़ है, अचेतन है। अर्थात इसलिए ये सिद्ध होता है कि कोई भी किसी को ज्ञानी अज्ञानी नहीं बना सकता। जो स्वयं ज्ञानी है तो वो ज्ञानी है, जो स्वयं अज्ञानी है वो अज्ञानी है, बस। अब आइए 36वें श्लोक की ओर चलते हैं आगे। शिष्य ने पूछा है कि जब हमें अपनी आत्मा प्राप्त करनी है तो चिंतन कैसे करें और कौन करेगा चिंतन, मतलब जो हम अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे वो कौन करेगा, या फिर हम वो चिंतन कैसे करेंगे। तो आइए आचार्य उत्तर दे रहे हैं, इसको पलटिए, 36 नंबर की लाइए। अगर वो वाला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार मैं देखूं कि अगर वो वाला हो, क्योंकि उसमें अपन को हिंदी वाला भी पढ़ना होता है ना।